प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, इंडिया का एक बहुत पुराना शहर है। ये वहां है जहां दो बड़ी नदियां मिलती हैं। ये नदियां हैं गंगा और यमुना। ये मिलने की जगह हिंदुओं के लिए पवित्र है। इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। हिंदू मानते हैं कि एक तीसरी नदी सरस्वती भी यहाँ मिलती है, हालांकि वो दिखाई नहीं देती। पुरानी कहानियां हमें प्रयागराज के बारे में बताती हैं। रामायण में इसका जिक्र है। ये कुरु साम्राज्य का हिस्सा था, जो महाभारत में प्रसिद्ध है। प्रयागराज बहुत लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। बहुत पहले सम्राट अशोक ने इंडिया पर राज किया था। उन्होंने प्रयागराज में एक स्तंभ लगवाया था। वो आज भी खड़ा है, उनकी शक्ति की याद दिलाता है। स्तंभ पर लेख है जो हमें अशोक के राज के बारे में बताता है। चीनी यात्री भी प्रयागराज आए थे। फाहियान 4वीं शताब्दी में आए और शहर के बारे में लिखा। छुआनजांग एक और यात्री बाद में आए। उन्होंने नदियों के महत्व और देखे गए धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन किया। मुगल साम्राज्य ने सदियों तक इंडिया पर राज किया। सम्राट अकबर सबसे प्रसिद्ध मुगलों में से एक थे। उन्होंने नदियों के किनारे प्रयागराज में एक भव्य किला बनवाया। किला बहुत बड़ा है, जो मुगलों की ताकत दिखाता है। अकबर ने शहर का नाम इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ है भगवान का शहर। ये उनके लिए इसके धार्मिक महत्व को दर्शाता है। मुगल अपनी संस्कृति और विचार प्रयागराज लाए। ये पुराने और नए का मिश्रण बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया आया और कई सालों तक राज किया। उन्होंने प्रयागराज पर कब्जा कर लिया और हां, शहर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने अपनी इमारतें बनाई और शहर को बदल दिया। प्रयागराज अपनी लोकेशन के लिए अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था। यह प्रशासन और व्यापार का केंद्र था। ब्रिटिश शासन के तहत शहर बदलता रहा। आज प्रयागराज इंडिया का एक आधुनिक शहर है। यह अभी भी हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। कुंभ मेले के दौरान लाखों तीर्थयात्री नदियों में स्नान करने आते हैं। प्रयागराज अपने इतिहास को जिंदा रखता है। अशोक स्तंभ, मुगल किला और ब्रिटिश इमारतें अतीत की कहानियां बताती हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां अतीत वर्तमान से मिलता है।